नमस्कार, जय जोहार। मैं महेंद्र लेंझारे। आप देखना शुरू कर चुके हैं द ब्लूप्रिंट। आज हम अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगांव के कार्यालय में हैं। यहाँ ग्रामीण सुबह से ही डटे हुए हैं। ग्राम झाड़ी खैरी छुरिया जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्रामीण यहाँ आए हैं अपनी मांगों को लेकर। सुबह से ही वह धरने पर बैठे हैं, एसडीएम कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। अपनी बहुत सारी मांगों को लेकर पूरे ग्रामवासी यहाँ आए हैं और अभी तक शाम होने आए हैं, मगर एसडीएम साहब ने उन्हें अपना समय नहीं दिया है और ना ही उनकी समस्याएं सुनी हैं। उनका निराकरण किस प्रकार हो पाएगा, क्या हो गया, क्या मांगे लेकर आए हैं ग्रामीण, आइए जानते हैं। कैसे भी है, कौन से गाँव साहब? झाड़ी खैरी ग्राम पंचायत। तो पूरा ग्रामवासी यहाँ हो? हाँ, पूरा ग्रामवासी यहाँ। का मांग लेके हो? यहाँ मन 40 के धारा लगाया हुआ, जांच सही हो करके। काकर जांच करवा था? सरपंच के। का आरोप है ऊपर भ्रष्टाचार के कम से कम 17 से 19 लाख रुपए की घपला है। तो ये कब से चला थे जांच है? ये 3 वर्ष हो गया। 3 वर्ष में अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है? अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। एक स्थिति आप मना हो एसडीएम कार्यालय घेराव करा था? हाँ जी भी, आप बताएंगे कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है और क्या क्या आरोप लगे हैं और अधिकारी क्या बोल रहे हैं? उसमें बोल रहे हैं भ्रष्टाचार तो ये है कि हम लोग श्रमदान में काम किए हैं, झाड़ी खैरी वाले लोग, और उसमें फर्जी मास्टर रोल किया है, जिसमें पढ़िया बच्चे का भी नाम यहाँ अंकित किया है। नाबालिग है वो, जो बखरोटोला स्कूल में पढ़ता है, उसका मास्टर रोल में नाम है और स्कूल में भी उसका फर्जी प्रेजेंट पाया गया है। और पुल का निर्माण किया है, जो 15 लाख का पुलिया का निर्माण किया गया है। वो ऐसे जगह है कि बखरूटोला, विजयपार से बखरूटोला रोड तो बोला है, लेकिन वहाँ पे विजयपार से बखरूटोला जाने मार्ग नहीं है, वह खाली खेत जाने मार्ग पर स्थित है। तो खेत में कैसे पुल बना दिए हैं? वही तो शासन के विरुद्ध सरपंच अपना स्वार्थ साधते हुए अपना खेत जाने के लिए। किस मत से बना है पुल? वो अपना 14-15 शायद कुछ कहीं ऐसा, मतलब जनपद के वो से किया है वो। अब कौन सा मत है? जनपद में आप लोग शिकायत किए हैं उसमें? जी। और जांच भी हुई है? जांच भी हुआ है, वहाँ से जनपद वाले सीओ साहब भी जांच किया है, उसके बाद तहसीलदार महोदय भी जाके वहाँ पे जांच किए हैं। तो वहाँ पे भौतिक सत्यापन किया है तहसीलदार साहब ने, उसके बाद भी एसडीएम साहब ने आज तक जांच का कार्रवाई नहीं कर रहा है। और उसमें एक तो और है कि बीच में वहाँ जांच की कापी और डाल दिया गया है। तो हमारा कहना यह है, ग्रामवासी का कहना है कि एक बार सत्यापन किया है, जो भौतिक सत्यापन किया है तहसीलदार ने जा करके, और दूसरा फिर उसमें कापी क्यों डाला है। इस मामले को लेकर आप कोर्ट भी गए थे पूरे गांव वाले? इस मामले को लेकर हम लोग हाई कोर्ट बिलासपुर गए थे और वहाँ भी हम लोग सूचना कर दिए हैं, और जो जांच किया है जांच का कापी भी वहाँ संलग्न कर दिए हैं। तो कोर्ट के द्वारा कुछ आदेश हुए हैं? कोर्ट के द्वारा एसडीएम में आदेश हुआ है कि 4 सप्ताह में 28 दिनों में यहाँ जांच करके देना है। तो अभी तक तो वहाँ जांच करके भेजा नहीं है अभी जी। मतलब सीधे यहाँ पे देख रहे हैं कोर्ट की अवमानना हो रही है अधिकारियों के द्वारा। तो अभी आप कब से बैठे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ सुबह से बैठे हैं, सुबह वही 11 बजे से करीब यहाँ बैठे हैं। जी, सुबह से बैठे हैं ग्रामीण। और अधिकारी अभी कुछ आपसे बोले हैं कि मतलब क्या आश्वासन कुछ दिए हैं? वो तो बार बार बोल रहा है कि 15 दिन के बाद ही होगा, 15 दिन के बाद ही होगा। ये तो कई बार है सर, कई बार ऐसा बोल चुका है, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं करता। और हम लोग तो यहाँ तक के कि पूरा शिकायत तो सीएम तक, पीएम तक भी कर चुके हैं, और डिप्टी सीएम से भी बात किए हैं। तो डिप्टी सीएम ने भी कलेक्टर महोदय को बताया था, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। और सांसद महोदय भी बोल चुका है उसके ये बाद। देख रहे हैं कि मतलब इतने सारे उच्च अधिकारी और मंत्रियों से शिकायत होने के बाद भी एक सरपंच के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है, जांच पूरी नहीं हो रही है। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये कॉपी है, ये 20 से 50 पन्ने का ये कॉपी है। इसमें सूचना के अधिकार के तहत निकाला गया है, जिसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार का पूरा इसमें चिट्ठा है। और अधिकारी इसमें जांच भी किए हैं। जांच होने के बाद भी जब दोषी पाया गया है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? किसके संरक्षण में
सरपंच को बचाया जा रहा है, क्या उस पर कार्रवाई हो पाएगी या ग्रामीण इसी तरह से भटकते रहेंगे। जैसे कि बता रहे हैं सुबह से ही यहाँ डटे हुए हैं, उसके बाद भी ग्रामीणों को न्याय नहीं मिला है। यहाँ भी तारीख पर तारीख वाला मामला आ रहा है, तो ग्रामीणों को और कितना तारीख लेना पड़ेगा सरपंच को हटाने के लिए और उनके ऊपर कार्रवाई के लिए। क्या अधिकारियों के पास इतना समय नहीं है कि ग्रामीणों के जो जांच हो चुका है उस पर कार्रवाई हो सके। ग्रामीण अभी भी यहाँ डटे हुए हैं। रात के 7 बज रहे हैं, सुबह 9 बजे से अपने घर से निकले हैं। एसडीएम कार्यालय यहाँ बैठे बैठे देखिए रात हो चुका है, रात के 7 बज रहे हैं, अभी तक यहाँ बैठे हैं ग्रामीण, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं भी दिख रही हैं। दाई अभी रात तक तुम बैठे हो तो घर में कौन करी काम हम? कोई नहीं है, लोग लेकर छोड़ के यहाँ तारा लगे हैं। तो छोटे छोटे लड़का हुई तुम्हारे मन के कौन देखी वाला? कोई देखैया नहीं। बजे तक बैठे रहो तुम यहाँ? आज रात भर बैठो, जब तक तुम्हारी मांग पूरा नहीं हुई तब तक। हाँ। जी देख रहे हैं यहाँ पे भारी संख्या में महिलाएं भी हैं जो जिनका मानना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी ये यहीं डटे रहेंगे, खाना पीना भी यहीं खाएंगे, यहीं बनाएंगे। झाड़ी घेरी के जो कि विकासखंड चुरिया में स्थित है, कुछ ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर के आज एसडीएम कार्यालय आए थे। चूँकि ये मामला विचाराधीन है न्यायालय में, एसडीएम न्यायालय में, इस वजह से इस संबंध में कुछ बोला जाना उचित नहीं है तथा ग्रामीणों से अभी आवेदन को लेकर के उसको संलग्न किया गया है और उसके आधार पर फिर न्यायालय में कार्रवाई की जाएगी।